गुड एमसी दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा हौसला नहीं हारना। दोस्तों, जीवन और समय दोनों ही बहुमूल्य हैं। कुछ लोग जिन्होंने हमारे साथ ही सफ़र शुरू किया होता है वे हमसे बहुत पहले ही मंजिल हासिल कर चुके होते हैं। ऐसा क्यों? कौन सी ऐसी विधि है जिसका हम उचित अनुसरण नहीं करते? क्यों हमारे प्रयास बीच राह में ही हमें हताश कर देते हैं? इन सब सवालों का एक जवाब है हौसला। हम बीच राह चलते चलते हौसला हार जाते हैं, जबकि सफल व्यक्ति हौसले के साथ बढ़ते रहते हैं। हौसला ही सफलता की मुख्य योग्यता है। हौसला वह चाबी है जो मस्तिष्क का ताला खोलती है और मस्तिष्क तक पहुंचने वाले विचारों को ऊर्जा प्रदान करती है। हौसले के बिना तो यूं समझिए कि आप लहरों पर बैठे डूबते या उतरते जा रहे हैं। हौसला हो तो आप तीर की भांति उड़ते हुए सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। अगर हौसला नहीं है तो आत्मविश्वास भी नहीं आएगा। हौसला छोड़ देने वाले व्यक्ति कभी जीत हासिल नहीं कर सकता। यदि उपलब्धि एक अंगीठी है तो हौसला उस अंगीठी का ईंधन है। यूरोप के सबसे बड़े और दुर्गम पर्वत एल्प्स को पार करके नेपोलियन को एक जंग लड़नी थी। उसके सैनिक एल्प्स पर्वत के नाम से ही घबरा रहे थे। नेपोलियन ने पूछा कि आप में से कितने लोगों ने एल्प्स पर्वत देखा है? सबका जवाब था कि हमने नहीं देखा, लेकिन बचपन से सुनते आए हैं कि अत्यंत दुर्गम और ऊंचा है। नेपोलियन ने कहा, हौसला रखो और मेरे साथ आगे बढ़ो। कुछ दिनों बाद एक विशाल पर्वत नजर आया। नेपोलियन ने सब सैनिकों को संबोधित किया कि इस पर्वत को पार करने के बाद एल्प्स पर्वत आएगा। आओ पहले इस पर्वत को तो पार कर ले। मुझे ये कोई ज्यादा विशाल नहीं लग रहा। सब सैनिक नेपोलियन की अगुवाई में वह पर्वत पार कर गए। किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। आगे खुला मैदानी इलाका था। सैनिकों ने पूछा, अब एल्प्स पर्वत कितनी दूर है? नेपोलियन जोर से हंसा और बोला, मेरे वीर सिपाहियों, ये एल्प्स पर्वत ही था। आपके हौसले ने बिना किसी क्षति के उसको पार कर लिया है। अब हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि जिस राजा के सैनिकों के हौसले इस एल्प्स पर्वत से भी ज्यादा बुलंद हो, उनको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, नेपोलियन ने वह जंग जीती। हौसले बुलंद हो तो एल्प्स पर्वत क्या, आप हिमालय को भी चीर कर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हौसले बुलंद थे तभी तो भारतीय सेना के ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने दिसंबर 1971 को लोंगोवाल मोर्चे पर केवल 120 जवानों के साथ पाकिस्तान की पूरी रेजिमेंट को मुंह तोड़ जवाब देकर भारत मां की रक्षा की थी। हौसले बुलंद थे तभी तो अब्दुल हमीद ने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान अकेले ही पाकिस्तान के सशक्त कहलाए जाने वाले पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। मुझे विश्वास है मैं उड़ सकता हूं। ये देखो, मैंने हौसलों के पंख लगाकर उड़ान भरी है। अरे हाँ, मैं उड़ रहा हूं। मैं गगन में उड़ रहा हूं। हाँ, मैं हौसलों के पंख लगाकर उड़ रहा हूं। दोस्तों, डरता क्यों है तू फासला देखकर? चलता रह तू रास्ता देखकर, मंजिल आती जाएगी पास तेरा हौसला देखकर। दोस्तों, एक बार धीरू भाई जी अंबानी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर कार से जा रहे थे। कार ड्राइवर चला रहा था। अभी 2-3 किलोमीटर ही गए थे कि मौसम कुछ खराब होने लगा। ड्राइवर ने कहा, सर मौसम ठीक नहीं लग रहा,
क्यों ना हम रुक जाएं या वापस हो ले, बाद में चल पड़ेंगे। धीरू भाई ने सहज भाव से कहा, नहीं, चलते रहो। कुछ दूर जाने पर आंधी चलने लगी। बहुत लोग या तो रुकने लगे या वापस हो लिए। कुछ लोग हौसला करके आगे बढ़ रहे थे। ड्राइवर ने फिर वही सवाल किया, लेकिन धीरू भाई ने उसी सहज भाव से कहा, नहीं, चलते रहो। कुछ दूर जाने पर काले बादल भी मंडराने लगे। अधिकांश लोग सड़कों के किनारे रुकने लग गए थे, लेकिन धीरू भाई का निर्देश था, चलते रहो। कुछ ही दूरी पर तेज वर्षा होने लगी, साथ तेज हवाएं भी थी। सड़क पर सिवाय धीरू भाई के कार के कोई वाहन नहीं था। ड्राइवर ने बहुत डरते हुए कहा कि साहब, रुक जाते हैं। सभी लोग ड्राइविंग बंद करके मौसम के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। धीरू भाई ने दृढ़ता से कहा कि आत्मविश्वास को डगमगाने ना दो, हौसला रखो। संतुलित गति के साथ कार को नियंत्रित तरीके से चलाते हुए आगे बढ़ते जाओ। ड्राइवर निर्देश के अनुसार आगे बढ़ता गया। सड़क पर और कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। 8 या 10 किलोमीटर आगे जाकर मौसम साफ नजर आने लगा। उस जगह पे धूप खिली हुई थी, कोई बारिश या आंधी नहीं थी। धीरू भाई ने ड्राइवर को बोला, अब गाड़ी रोको। ड्राइवर हैरान हो गया कि अब तो मौसम ठीक है, साहब गाड़ी क्यों रुकवा रहे हैं। धीरू भाई ने ड्राइवर से कहा, अब बाहर निकल कर देखो कितने लोग हमारे पीछे आ रहे हैं या कितने लोग आसपास हैं। ड्राइवर ने नजर दौड़ाई और मुस्कुरा के बोला, साहब हम तो सबसे आगे निकल आए हैं। सभी लोग शायद डर से या हौसला ना होने के कारण पीछे ही रुके हुए हैं। धीरू भाई ने कहा, मैं यही समझाना चाहता था, हौसला रखा ना तुमने, और देखो सबसे आगे भी निकल आए हो और मंजिल के पास भी पहुंच गए हो। वे लोग हौसला हार अपना समय भी व्यर्थ गवा रहे हैं और मंजिल से भी दूर हैं। दोस्तों, याद रखना, जब विजय प्राप्त कर लोगे, जब मंजिल हासिल कर लोगे, जब क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओगे, लोग आपके हौसलों की सिर्फ दाद ही नहीं देंगे, बल्कि आपके हौसलों की गाथाएं दूसरे लोगों को सुनाएंगे। हौसला ना हारो, धीरज रखो, बढ़ते जाओ। सफल होने पर महान तुम ही कहलाओगे। हौसला ना हारो, सफल होने तक जुटे रहो। माना शक्ति से कई काम संभव है, परंतु महान काम केवल शक्ति से नहीं, हौसले से होते हैं। जीवन में हर सफलता हौसलों का परिणाम है, क्योंकि हौसला होगा तो ही आत्मविश्वास और लगन अपना स्थान बनाएंगे। सफलतम लोगों ने हौसले को ही प्रधान गुण माना है। ये लोग सही हैं, क्योंकि बाकी सब गुण आपके बुलंद हौसले पर ही तो निर्भर है। हौसला हारने की प्रवृत्ति हमें कायर बना देती है और कायर कभी जीतते नहीं। याद रखना दोस्तों, कभी रास्ता बंद मिले तो भी हौसला नहीं हारना, क्योंकि यदि हौसला बुलंद होगा तो आप 10 नए रास्ते बना लेंगे। दोस्तों, हौसला अपना बुलंद कर लो, हिम्मत को अपने संग कर लो, निडर होकर आगे बढ़ो, सफलता की सीढ़ी चढ़ो। अगर हौसला है तेरा हम सफर, रुकावटें न कर पाएंगी असर। तुम्हारा हौसला ही आगे बढ़ाएगा, आसमान कदमों में झुक जाएगा। नकारात्मक बातें बंद कर दो, हौसला अपना बुलंद कर लो, हौसला अपना बुलंद कर लो। हौसला मत छोड़ना, हल निकलेगा। हौसला मत छोड़ना, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल
जुटा कोशिश कर, फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। मुश्किलें रास्ते में आएगी, हौसला मत छोड़ना, हौसला मत छोड़ना, हौसला मत छोड़ना, हल निकलेगा, हौसला मत छोड़ना, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। लोग रोकेंगे, लोग टोकेंगे, हौसला मत छोड़ना, लोग रोकेंगे, लोग टोकेंगे, हौसला मत छोड़ना। जब भी आस छूटे, जब भी साथ छूटे, हौसला मत छोड़ना,